Presenting sponsor ICICI Bank Business Banking. Powered by CRISIL. Partner Exchange NSE Merge. Supported by First Data. Print Partner Entrepreneur. And Governance Now. अब इस तिजोरी को खोलने की कोशिश कर। इसको? अरे मैं बोल रहा हूँ, चल खोल। ये देख, टेक्स्ट आ गया, तू पकड़ा गया। चल पुलिस स्टेशन, चल। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नॉब्स हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और हम एक बार फिर हाजिर हैं आपको लेकर एक शानदार रियल एस्टेट लोकेशन पर। लेकिन इस बार जो लोकेशन हमने आपके लिए चुनी है वो कुछ अलग है, कुछ खास है। जी हाँ, पहली बार इंडिया रियल एस्टेट गाइड भारत के उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट इलाके को कवर करने जा रहा है। और आज हम मौजूद है नॉर्थ ईस्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहे जाने वाले गुवाहाटी शहर में। जी हाँ, इस शहर का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। ये नॉर्थ ईस्ट का कमर्शियल हब कहा जाता है, एजुकेशनल हब कहा जाता है, उसके अलावा भी इसका ऐतिहासिक महत्व है। तो आज हम गुवाहाटी के ही रियल एस्टेट मार्केट की बात करेंगे और अगले हफ्ते भी हमारा ये सफ़र जारी रहेगा। लेकिन शुरुआत करते हैं, सबसे पहले एक नज़र डालते हैं गुवाहाटी पर। गुवाहाटी विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा असम का सबसे बड़ा शहर। गुवाहाटी एक प्राचीन शहर है जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। गुवाहाटी को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है और यहाँ की नीलाचल पहाड़ियों पर ही मौजूद है प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर, जहाँ न सिर्फ भारत से बल्कि दुनिया के दूसरे देशों से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। शहर के बीचों बीच बहती विशाल ब्रह्मपुत्र और शहर को घेरी हुई छोटी बड़ी पहाड़ियाँ इसे प्राकृतिक रूप से एक खूबसूरत शहर बनाती है। यहाँ का मौसम भी ज्यादातर खुशनुमा ही रहता है। यहाँ का एक कल्चर और हेरिटेज अपने आप में बहुत रिच कल्चर हेरिटेज है। यहाँ पर लोग कल्चर को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। आपने देखा होगा जब आप गुवाहाटी के चारों तरफ गए, आपको चारों तरफ पहाड़ी दिखाई दी होगी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो उसकी वजह से क्या है, एक तो यहाँ का वेदर हमेशा काफ़ी अच्छा रहता है, ज़्यादा गर्म नहीं पड़ती है, थोड़ी गर्म पड़ती है, बारिश हो जाती है। और प्लस यहाँ पर जो भी माहौल है आज की डेट में वो सब मतलब काफ़ी सीनिक प्लेस है। उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए गुवाहाटी के महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि इसे उत्तर पूर्व का गेटवे कहा जाता है। एक वक्त अलगाववाद से बुरी तरह प्रभावित रहा गुवाहाटी अब बदल रहा है और यहाँ पर तरक्की का सफर शुरू हो चुका है। वापस सबकी नज़र नॉर्थ ईस्ट में आ गई है क्योंकि यहाँ पे शांति आ गई है एंड अगेन बिजनेस ग्रोथ अच्छा है, काफ़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप हुई है। सो वापस गुवाहाटी में एक नज़रिया लोगों का चेंज हुआ है, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी आए हैं। तो एक पॉजिटिविटी गुवाहाटी में ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं। असम की राजधानी दीसपुर भी गुवाहाटी का ही हिस्सा है। वहीं गुवाहाटी को न सिर्फ असम बल्कि पूरे उत्तर पूर्व के लिए आर्थिक राजधानी का दर्जा भी हासिल है। गुवाहाटी को उत्तर पूर्व का सबसे मॉडर्न शहर भी कहा जा सकता है। गुवाहाटी में फिलहाल कोई हाई एंड मॉल नहीं है, लेकिन इसका मौजूदा मार्केट भी कम नहीं कहा जा सकता, जहां पर देश विदेश के ज्यादातर पॉपुलर ब्रांड मौजूद हैं। हालांकि यहां पर 3 से ज्यादा बड़े मॉल इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जिनके शुरू होने के बाद शहर का शॉपिंग ट्रेंड काफी हद तक बदल जाएगा। अच्छे शॉपिंग मॉल्स यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छे जितने भी नेशनल ब्रांड्स के स्टोर है वो ऑलमोस्ट सभी गुवाहाटी में हैं। बट एक वेरी ऑर्गेनाइज्ड शॉपिंग आर्केड या शॉपिंग मॉल है, वो अभी प्रपोज्ड हैं 2-3 एंड वो भी आ जाएंगे। सो बाकी सुविधा वगैरह भी जैसे एंटरटेनमेंट का सुविधा है, जैसे यहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क्स भी एक लेवल का आ गया है। तो बाकी जो मेट्रो में हमको सुविधा मिलती हैं वो एक लेवल तक हम देख रहे हैं कि यहाँ सब कुछ आ चुके हैं। एंड आने वाला टाइम में काफ़ी लोग एंथुसियास्टिक हैं, जो यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो काफ़ी प्रोजेक्ट्स में ध्यान दे रहे हैं, तो वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। लोगों के पास डेफिनेटली यहाँ पर बहुत अच्छी इनकम है, लोग यहाँ पर अच्छे पैसे भी अर्न करते हैं, पर अभी तक उनके पास खर्च करने की जगह नहीं थी, खर्च करना नहीं जानते थे। वो लोग खर्च करते थे कहाँ, दिल्ली जाके, कलकत्ते जाकर, बॉम्बे या आउट ऑफ इंडिया। पर अब उनके पास सब फैसिलिटी यहाँ मिल रही है। नेशनल ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स के यहाँ शोरूम खुल रहे हैं।
तो इस बोलकर उस लहजे से यहाँ गुवाहाटी का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। एजुकेशन के मामले में भी गुवाहाटी पीछे नहीं है, बल्कि अब तो ये नॉर्थ ईस्ट के एजुकेशन कैपिटल का दर्जा भी लेता जा रहा है। यहाँ पर अब अच्छे स्कूल के साथ साथ हायर एजुकेशन के लिए बेहतरीन इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर IIT गुवाहाटी जैसे राष्ट्रीय संस्थान खुलने से भी एकेडमिक माहौल में काफी बदलाव आया है। बाहर के जो स्कूल हैं जैसे DPS है, सरला बिरला है, तो दे हैव नाउ फुटहोल्ड्स इन गुवाहाटी एंड दे गॉट अ वेरी गुड रिस्पांस। उनको जो रिस्पांस यहाँ मिला है वो बता रहे हैं कि हमको बाकी शहरों में नहीं मिला है। सो उनका काफ़ी ध्यान इस तरफ आया है एंड वो लोग जैसे DPS पहले एक था, नाउ और एक ब्रांच खोलने की सोच रहे हैं, तो उनको पोटेंशियल मिला है एंड बाकी स्कूल्स का भी अच्छा ग्रोथ हुआ है। इवन इंजीनियरिंग कॉलेजेस आई है, मेडिकल कॉलेजेस स्पेशली गवर्नमेंट ने काफ़ी ध्यान दिया है। दे आर आई थिंक लास्ट 5 साल में 4-5 इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज का प्रपोज है, 2-3 खुल गए हैं और खुल रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी शहर में बेहतरीन सुविधाओं के तौर पर कई बड़े सरकारी और प्राइवेट अस्पताल मौजूद हैं। हालांकि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी और ज्यादा काम करने की दरकार है। केंद्र सरकार से मिलने वाली बड़ी आर्थिक मदद के चलते यहाँ पर अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से डेवलप हो रहा है। गुवाहाटी पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए गेटवे का काम करता है। जाहिर है ये यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है और यहाँ का आप इसे इकोनॉमिक हब भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको 7 स्टेट्स यानी 7 सिस्टर्स में जाने के लिए नॉर्थ ईस्ट के गुवाहाटी को ही अपना बेस बनाना होता है। यही कारण है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कारोबारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। चाय के अलावा भी यहाँ पर, चूँकि चाय यहाँ का ट्रेडिशनल बिजनेस है आसाम का, लेकिन उसके अलावा भी गुवाहाटी में बहुत सारी दूसरे इंडस्ट्रीज हैं और दूसरे बिजनेसेस हैं और अब तो यहाँ पर IT को लाने की तैयारी भी चल रही है। तो आइए एक नज़र डालते हैं गुवाहाटी की ग्रोथ इंजन्स पर और देखते हैं यहाँ की इकोनॉमी किस तरह से काम करती है। गुवाहाटी को उत्तर पूर्व की आर्थिक राजधानी का दर्जा हासिल है और यही कारण है कि उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के लिए ये शहर एक कारोबारी केंद्र की तरह काम करता है। 2010 में शहर की GDP $1 करोड़ से आगे निकल गई थी। यहाँ पर मुख्य तौर पर ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और सर्विस सेक्टर का जोर है और यही शहर की बड़ी आबादी के लिए कमाई का जरिया भी। उत्तर पूर्व के लिए गुवाहाटी ही सबसे बड़ा होलसेल और रिटेल मार्केट है। यहाँ पर मौजूद गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर अपनी तरह के दुनिया के सबसे बड़े ऑक्शन सेंटर्स में से एक है। इसके अलावा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार भी बड़े पैमाने पर होता है। यहीं पर नूनमती इलाके में IOCL की पेट्रोल रिफाइनरी भी मौजूद है। अब गुवाहाटी में रियल एस्टेट और फाइनेंस बिजनेस ने भी तेजी से रफ्तार पकड़ी है। पिछले 3 से 4 सालों में यहाँ पर कई बड़ी रिटेल चेन और आउटलेट खुले हैं। इसके अलावा इस वक्त शहर में 3 से ज्यादा हाई एंड मॉल्स के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। शहर में ट्रेड और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मनीराम दीवान ट्रेड सेंटर का निर्माण किया गया है, जहां पर नियमित तौर पर इंडस्ट्री से जुड़े आयोजन होते रहते हैं। इसके अलावा अलगाववाद के काफी हद तक काबू में आने के बाद यहां पर टूरिज्म इंडस्ट्री भी धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। It can develop into one of the most beautiful cities in the country. You have a river, you have green hills all around you, you have very hospitable people, and ये रिच इन कल्चर है। इसका जो कल्चरल डाइवर्सिटी है हिंदुस्तान में, इसका कुछ खूबियाँ है। सो डेफिनेटली दिस सिटी हैज़ अ ट्रेमेंडस फ्यूचर। अब इफ यू लुक एट द bigger cities of the country like Bombay and all, a lot of saturation. The bigger metros, they are facing a certain saturation. अभी गुवाहाटी का दरा जो शहर है ना, उसमें हमारी फ्यूचर है। रियल एस्टेट का फ्यूचर इस दरा शहर में है। इस वक्त गुवाहाटी को उत्तर पूर्व के एक बड़े IT सेंटर के तौर पर डेवलप करने का काम भी तेजी से चल रहा है। यहाँ पर कई बड़ी IT कंपनियों के आने की संभावना है। खासतौर पर BPO इंडस्ट्री यहाँ पर अपने दफ्तर खोलना चाहती है। अच्छी एजुकेशन और अच्छे अंग्रेजी बोलचाल के चलते यहाँ पर BPO कंपनियों को आने में फायदा दिख रहा है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें यहाँ पर इंडस्ट्री को कई तरह की सहूलियतें भी दे रही हैं। यही कारण है कि कई बड़े बिल्डर्स यहाँ पर IT इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहे हैं। अब हम लोग जैसे यहाँ पे एक IT पार्क कर रहे हैं, अब वो 20 लाख स्क्वायर फीट का टोटल IT पार्क है, SEZ करेंगे हम। अब उसमें हमारी ये थिंकिंग है कि साहब यहाँ पे पूरे नॉर्थ ईस्ट वाले जो हैं, अगर हम यहाँ IT पार्क करते हैं तो कंपनियाँ यहाँ आएंगी इंडिया से और नॉर्थ ईस्ट की जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पे जॉब करने लगेंगे। आप आज देखिए ऑल ओवर द कंट्री ये नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जाके काम करते हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जाके काम करते हैं IT में। तो अगर यहाँ पे उनको जॉब मिलेगा तो उनके पेरेंट्स भी बहुत
कंफर्टेबल फील करेंगे कि भाई नेक्स्ट डोर है, और कंपनियों के लिए भी वो सस्ते पड़ेंगे, बिकॉज वो बच्चा अगर बेंगलोर जाके काम करता है तो उसको घर लेना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे नेचुरली इट विल बी मच कंफर्टेबल एंड चीपर। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर एक साथ 5 5 स्टार होटल बनाने का काम चल रहा है, जिसमें टाटा ग्रुप और मैरियट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। गुवाहाटी में आज की डेट में 5 5 स्टार नए होटल आ रहे हैं। 5 स्टार सबसे पहला खुल रहा है रेडिसन ब्लू का, वो यहाँ पर झालुकबाड़ी में खुल रहा है। दूसरा खुल रहा है मैरियट रिसोर्ट एंड स्पा। तीसरा खुल रहा है मैरियट कोर्टयार्ड। चौथा खुल रहा है ताज विवांता। पांचवा खुल रहा है हयात। तो आप सोचिए, अगर 2 साल के अंदर कोई सिटी में 5 5 स्टार और कम से कम 40 से 45 शॉपिंग मॉल विथ मल्टीप्लेक्सेस, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट अगर आ रहे हो, तो कितनी बड़ी ज़रूरत है, कितनी बड़ी डिमांड है यहाँ के लोगों की। इन्हीं सब बातों के बीच गुवाहाटी का रियल एस्टेट मार्केट भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें रेजिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल रियल एस्टेट की रफ्तार भी काफी अच्छी है। तो ये हमने देखा किस तरह से चलती है गुवाहाटी की इकोनॉमी और किस तरह से यहाँ पर लोग कारोबार करते हैं, अपनी अर्निंग्स करते हैं और पैसे कमाते हैं। और अब हम नज़र डालेंगे गुवाहाटी के रियल एस्टेट मार्केट पर। बाकी देश की तुलना में अगर यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट की बात करें, हालांकि ये आसाम का सबसे बड़ा शहर है और नॉर्थ ईस्ट के लिए गेटवे जैसा हमने कहा माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट मैच्योर नहीं हुआ है। लेकिन अब इसने धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। पिछले कुछ सालों में यहाँ पर शांति आने के बाद अब धीरे धीरे यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट में असली स्ट्रेंथ आ रही है और यहाँ पर काफ़ी रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल। तो आइए एक नज़र डालते हैं गुवाहाटी के रियल एस्टेट मार्केट पर। गुवाहाटी का रियल एस्टेट मार्केट इस वक्त तेजी के साथ बदल रहा है। क्षेत्रीय अलगाववाद में कमी आने से यहाँ पर अब लोगों की जीवन शैली बदल रही है और उसी के चलते बदल रहा है यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट। बड़ी खूबसूरत शहर है, इसमें जो बाहर में शायद लोग सोचते हैं कि इधर में कुछ आतंक है, वैसा कुछ नहीं है। जो हाइप बाहर में है ना, ये गलत हाइप है। हम लोग जन्म है यहाँ, वी बॉर्न हियर and we are brought up here. There is no threat, no fear. कोई डर सा वातावरण यहाँ नहीं है। अब देखिए, this is an emerging city. People are prospering, people are progressing. Disposable income काफ़ी है और जो उत्तर पूर्वांचल है, उत्तर पूर्वांचल का हर आदमी गुवाहाटी में मकान चाहते हैं। इसीलिए यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ असम का लोग गुवाहाटी में कुछ खरीदना चाहता है। ये जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वहाँ से भी काफ़ी लोग आदमी यहाँ आते हैं, आके मकान खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं। सो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन रियल एस्टेट इन गुवाहाटी। वो एक मिसकंसेप्शन है। इनफैक्ट ज़रूर पहले इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम थी, लोग खर्चा भी कम करते थे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पुअर रखते थे बिकॉज ऑफ इंसर्जेंसी, पर वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इट इज़ 0%, जैसा कि आज एक नॉर्मल बॉम्बे में, दिल्ली में, दूसरी जगह में जैसी सिचुएशन है, डेफिनेट गुवाहाटी में यहाँ पर वही सिचुएशन है। कोई इंसर्जेंसी नहीं है, लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा है। इसीलिए इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पे आप देख रहे हैं, एक्सपो हो रहा है, इतने सारे बिल्डर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2000 प्रॉपर्टी से ज़्यादा डिस्प्ले पे हैं। अब यहाँ पर मल्टी स्टोरी का कल्चर तेजी से जोर पकड़ रहा है और अच्छी सुविधाओं वाले टाउनशिप प्रोजेक्ट की मांग बढ़ रही है। लोगों के अंदर आज एप्रीहेंशन है, एक संकोच है कि वो अपने घर को छोड़कर एक फ्लैट में जाने की, क्योंकि अपने घरों में लोग अपने कमरे का साइज़ बड़ा रखते हैं, सीलिंग की हाइट ऊंची रखते हैं, बाथरूम के साइज़ बड़े रखते हैं। लेकिन आज के ज़माने में हर आदमी चाहता है कि उसको हर प्रकार की सुविधा मिले, जैसे कि उसके पास नीचे सिक्योरिटी गार्ड हो, लिफ्ट हो, आपके बढ़िया बिल्डिंग की डिज़ाइन हो, सुविधा हो। तो उस लिहाजे से अब वो मानसिकता चेंज हो गई है। अब लोग अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल एक मल्टी स्टोरेड कॉम्प्लेक्स में समझते हैं। पूरे देश की तरह यहाँ भी जमीन की कीमतें ऊंची होने के चलते प्रॉपर्टी महंगी हो रही है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी का महंगा होने का एक और कारण भी है और वो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की ज्यादा लागत। फिर भी इस वक्त गुवाहाटी में प्रॉपर्टी का भाव 2500 से 5000 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच चल रहा है। लोअर साइड में जाएंगे तो अभी गुवाहाटी में मिनिमम प्राइस आपको 2500 से ऊपर ही मिलेगा और मेन शहर में जाएंगे तो वो 4000 से 5000 रुपया हो जाता है, लेकिन 2500 से नीचे आपको प्राइस नहीं मिलेगा।
जो कि एक आम आदमी के लिए अनअफोर्डेबल हो जाता है। और यहाँ पे जो फ्लैट साइजेस बन रहे हैं, जैसे मिनिमम 1200 से लेकर 1500 स्क्वायर फीट तक के जो मिनिमम साइजेस है वो बन रहे हैं, तो वो जाके भी 55 लाख 60 लाख का पड़ जाता है, तो जो भी एक आम आदमी के लिए अनअफोर्डेबल हो जाता है। और गुवाहाटी के जो शहर के बीच में फ्लैट बन रहे हैं वो तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो भी क्या है कि अपर मिडिल क्लास के लिए बन रहे थे, लेकिन वो अब जाके 1 करोड़ का फ्लैट हो जाता है, तो वो भी अनअफोर्डेबल सा ही हो रहा है। तो रियल एस्टेट डिमांड अच्छा है, बन भी अच्छा रहा है, बट ओनली ड्यू टू लैंड प्राइस का जो कॉस्ट फैक्टर लोड हो रहा है वो कुछ ज़्यादा हो रहा है। हालांकि गुवाहाटी की ज्योग्राफी उसे चारों दिशाओं में एक समान फैलने से रोकती है, क्योंकि इसके एक तरफ है विशाल ब्रह्मपुत्र नदी तो दूसरी तरफ मेघालय की पहाड़ियां। गुवाहाटी में आप इसका ज्योग्राफी अगर देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ साइड में ब्रह्मपुत्र, माइटी ब्रह्मपुत्र जा रही है और वो काफ़ी एक स्ट्रेच कवर कर रही है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया कि गुवाहाटी उस तरफ नहीं फैल पा रही। दूसरी तरफ आप देखते हैं साउथ वेस्ट में आप जाएंगे तो आपको मेघालय हिल्स मिलेगा, साउथ ईस्ट साइड में सॉरी, तो वहाँ पे काफ़ी हिलीज एरिया है, प्लस दूसरा स्टेट के बाउंड्रीज टच कर रही हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी गुवाहाटी फैल नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी गुवाहाटी इस वक्त तेजी से फैल रहा है और कई नए इलाके इसमें जुड़ते जा रहे हैं। इस वक्त आपको शहर के कई हिस्सों में तेजी से नया डेवलपमेंट होता दिख जाएगा, जिसमें नेशनल हाईवे से लगे लोखरा और झालुकबारी जैसे इलाके और एयरपोर्ट के नजदीक धारापुर जैसे इलाके शामिल हैं। आज गुवाहाटी की जनसंख्या करीब 13 लाख है, लेकिन ये बहुत तेजी से बढ़ रही है और 2025 तक इसके 21 लाख होने की उम्मीद है। यही कारण है कि यहाँ पर हाउसिंग की डिमांड और जरूरत दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो शुरुआत करेंगे गुवाहाटी के अपने सफर की। लेकर चलेंगे आपको यहाँ के अलग अलग इलाकों में और देखेंगे किस तरह के रेजिडेंशियल डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहे हैं। तो कहीं मत जाइए, तुरंत हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Parshvanath, House of Happiness scheme. Pay only 25% on booking and the rest on possession. आप क्या हैं? होम वाइफ या हाउस वाइफ? Parshvanath, committed to build a better world. Putra Metals and Alloys, rapidly growing metal company in the sector with excellent customer service. More than a decade of industry experience in the field of manufacturing and supplying high quality aluminium products. Our new plant is having significant capacity, quality and customer service. अब इस तिजोरी को खोलने की कोशिश कर। इसको? अरे मैं बोल रहा हूँ, चल खोल। ये देख, टेक्स्ट आ गया, तू पकड़ा गया। चल पुलिस स्टेशन, चल। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं आसाम के शहर गुवाहाटी में, जहां पर बात हो रही है यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट की। तो आइए गुवाहाटी के रियल एस्टेट मार्केट में अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कई छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं नए पॉकेट्स के तौर पर, जिसमें काफ़ी सारा रेजिडेंशियल डेवलपमेंट किया जा रहा है। और जैसा कि हमने आपसे पहले भी जिक्र किया कि अब शहर की जो सीमाएं हैं उसका विस्तार हो रहा है, बड़ा हो रहा है, इसीलिए कई नए इलाके इसमें जुड़ते जा रहे हैं। हम शुरुआत करने जा रहे हैं यहाँ का जो नेशनल हाईवे वाला स्ट्रेच है, जिसके आसपास कई इलाके लगते हैं। झालुकबारी है, हाथीगांव जैसे इलाके हैं, या फिर लोकारा जैसे इलाके हैं। इन इलाकों में कई सारे नए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं और कई इमारतें बन रही हैं। तो आइए इन इलाकों से शुरुआत करते हैं और नज़र डालते हैं किस तरह के नए रेजिडेंशियल यूनिट्स और कमर्शियल यूनिट्स यहाँ पर आ रहे हैं। गुवाहाटी से गुजर रहे नेशनल हाईवे की दोनों तरफ इन दिनों काफी डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। एक वक्त ये शहर से अलग थलग था और यहाँ पर ज्यादातर गोडाउन्स थे, लेकिन 4 लेन बनने के बाद यहाँ पर तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है और अब ये एक डेवलपिंग इलाका बन गया है। यहाँ पर अलग अलग पॉकेट में अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ डेवलप हो रहे इलाकों में झालुकबारी, लोखरा और चराली जैसे इलाके शामिल हैं। जो बेलतला एरिया है, बेलतला और नेशनल हाईवे जो एरिया था, उसमें भी 4 लेनिंग होने के बाद में काफ़ी डेवलपमेंट गया है। वहाँ पे बेसिकली पहले गोडाउन्स वगैरह थी, जो अब लैंड प्राइस ऊपर होने के बाद में द गोडाउन्स एंड द स्मॉल इंडस्ट्री दे आर कन्वर्टिंग, वो अब वापस आके रियल एस्टेट में जा रहा है। तो उसको भी लोग अच्छा, एंड उससे भी एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है।
ये काफी खुला खुला इलाका है और यहाँ पर प्लान तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। नेशनल हाईवे पर कमर्शियल एक्टिविटी भी काफी बढ़ गई है। इस रोड पर आपको कई कार कंपनियों के शोरूम देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यही शहर का वो हिस्सा है जहाँ पर नए एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी खुल रहे हैं। जैसे जो कॉलेजेस वगैरह आ रही है, उधर एक हॉस्पिटल अभी प्रपोज ऑलरेडी हुआ है, तो जो नई नई फैसिलिटीज़ हैं वहीं जा रही हैं। रेसिडेंशियल भी अभी जा रही हैं, अभी भी रेसिडेंशियल जो जिस फेज़ में है इनहैबिटेंट्स अभी आ रहे हैं। सो अभी लास्ट 3-4 साल में आप देखेंगे कि वहाँ पे लोग आना चालू हो गए हैं। अभी ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टेज में ही है वो। एक मॉल भी प्रपोज है वहाँ पे एंड छोटे मोटे शॉपिंग्स भी आ गए हैं। तो इज इन द फेज ऑफ कि रेसिडेंट्स आएंगे उसके बाद में वो सुविधा आ जाएंगे वहाँ पे। और अभी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सुविधा है नहीं वहाँ। यहाँ पर जमीन की उपलब्धता होने के चलते बड़े प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं, लेकिन छोटे साइज वाले प्रोजेक्ट की भी यहाँ पर कमी नहीं है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हर बजट के घर उपलब्ध हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर भाव जरूर बढ़ रहा है। 2 एकड़ 3 एकड़ के प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसमें कई 5-6 लाख स्क्वायर फीट बन जाते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे भी अफोर्डेबल हाउसिंग का ही कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, बट क्योंकि वहाँ पे भी जब रियल एस्टेट चला रहा था तो लैंड प्राइसेस हाई हो गए थे, तो वहाँ पे भी प्राइसेस अब बढ़ गई हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग का जो कॉन्सेप्ट चालू था बहुत अच्छा हुआ था एंड पीपल वर रियली इंटरेस्टेड की, क्योंकि वहाँ से कनेक्टिविटी गुवाहाटी की एंड अपर असम की भी अच्छी है, प्लस एयरपोर्ट की भी अच्छी है। तो जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं जो अपर असम से जो गुवाहाटी में फ्लैट लेना चाहते हैं वो उस एरिया को काफ़ी लाइक कर रहे थे। यहाँ पर आपको 2200 से 2300 रुपए के शुरुआती भाव पर घर मिल जाएंगे। निवेश के लिहाज से भी ये अच्छे इलाके हैं क्योंकि आगे चलकर यहाँ पर भाव बढ़ने के पूरे आसार हैं। तो ये आपने देखे वो इलाके जो कि गुवाहाटी से गुजर रहे नेशनल हाईवे के चारों तरफ हैं, खासतौर पे लोखरा और हाथीगांव जैसे इलाके, झलुकबारी जहाँ पर नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। तो इलाका तो हमने देख लिया। अब आइए आपको फटाफट यहाँ पर बता देते हैं कुछ बेहतरीन रेजिडेंशियल ऑप्शन, किस तरह के घर यहाँ पर बन रहे हैं और आपको किस कीमत पर मिल सकते हैं। गुवाहाटी से गुजर रहे नेशनल हाईवे से लगे अलग अलग इलाकों में इन दिनों ढेरों प्रोजेक्ट बन रहे हैं। शुरुआत की जाए बेलतोला से तो यहाँ पर अशोक नंदा इंफ्रा का प्रोजेक्ट अशोकात देखा जा सकता है, जहाँ पर आपको 22 लाख में 2 और 44 लाख में 3 BHK फ्लैट मिल जाएगा। वहीं अगर आप लोखरा में घर देख रहे हैं तो आप यहाँ पर शुभम ग्रुप का प्रोजेक्ट शुभम ग्रीन्स देख सकते हैं, जहाँ पर आपको 3200 रुपए के भाव पर 2 और 3 BHK का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं यूनिवर्सल ग्रुप का प्रोजेक्ट इको ग्रीन्स, जिसमें आपको बेहतरीन घर मिल सकता है। जो हमारा प्रोजेक्ट है ये 216 फ्लैट का प्रोजेक्ट है और इसमें सब तरह के फ्लैट्स हैं। 1200 स्क्वायर फीट से लेके 2200 स्क्वायर फीट है। 1200 में 2.5 बेडरूम है, यानी कि 3rd बेडरूम थोड़ा छोटा है। देन वी हैव 1500 स्क्वायर फीट में 3 बेडरूम 3 टॉयलेट्स एंड 2200 में 4 बेडरूम 4 टॉयलेट। देयर आर कपल ऑफ पेंट हाउसेस विच आई हैव केप्ट फॉर माई सेल्फ। एंड इसके अलावा हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी हैं और बस यही है बेसिकली, इसी में सारा प्रोजेक्ट रिवॉल्व करता है। अराउंड 6 ब्लॉक्स में सारे यही वैरायटी हैं। और अगर फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे एक क्लब हाउस है हमारा जो कि 2 स्टोरीड है B ब्लॉक के नीचे, विच ओपन्स टू द गार्डन एंड दैट गार्डन इज अराउंड 2.5 बीघा विच इज द बिगेस्ट इन एनी प्रोजेक्ट इन गुवाहाटी। इसके अलावा भी आने वाले दिनों में नेशनल हाईवे से लगे इलाकों में ढेरों नए प्रोजेक्ट लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम रुक करेंगे गुवाहाटी के काफ़ी डेवलप्ड और पॉश इलाकों की तरफ, मसलन जू रोड, GS रोड, जहां पर काफ़ी सारा कमर्शियल डेवलपमेंट भी हो रहा है और कुछ हद तक नया रेजिडेंशियल डेवलपमेंट भी आ रहा है। लेकिन इलाके काफ़ी अच्छी तरह से सेटल्ड हैं और बेहतरीन सुविधाएं इन इलाकों में मौजूद है। तो एक रुख करेंगे इन इलाकों का, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। Embrace your life. It's its 3rd anniversary with the launch of Swara and Saundarya, 2 new exclusive jewelry lines by Sri Raj Mahal Jewelers. Get the skills, get the job, achieve big with Arena Animation. Learn from the leader, Chota Bheem and the Throne of Bali in cinemas on May 3rd. Manappuram Gold Loan. Like Banvi, super. Manappuram Gold Loan. জীবন করে তোলে সহজ। Manappuram Gold Loan. మీ జీవితం సుఖమయం అవుతుంది। Manappuram Gold Loan. इन्हीं एड की टेंशन। Manappuram Gold Loan. Manappuram Gold Loan. तुम्हें चिंता कहीं की? Manappuram Gold Loan. अब लाइफ बनाए और आसान। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। बात हो रही है गुवाहाटी के प्रॉपर्टी मार्केट की और अब हम यहाँ के एक पॉश इलाके की बात करने जा रहे हैं।
जी हाँ, GS रोड और जू रोड, GS यानी कि गुवाहाटी शिलोंग रोड और जू रोड, यहाँ के दो ऐसे इलाके हैं जहाँ काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट ऑलरेडी हो गया है। ये कमर्शियल हब की तरह देखे जा सकते हैं। बड़े बड़े शोरूम्स, बड़े बड़े स्टोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और साथ ही हाई एंड रेजिडेंशियल मार्केट भी यहाँ पर आपको मिलेगा। हालांकि ये इलाके काफ़ी हद तक सेचुरेट भी हो चुके हैं और अब बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नए प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं जिसमें कमर्शियल, 5 स्टार होटल्स और कई हाई एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए एक नज़र डालते हैं इन इलाकों पर। GS रोड यानी गुवाहाटी शिलोंग रोड गुवाहाटी का सबसे पॉश एरिया माना जाता है। ये मूल रूप से कमर्शियल एरिया है जहां पर हाई एंड रेजिडेंशियल भी डेवलप किया गया है। गुवाहाटी के सभी बड़े शोरूम और मॉल्स इसी इलाके में हैं और इसे गुवाहाटी का सबसे महंगा इलाका कहा जा सकता है। जाहिर सी बात है कि सुविधाओं के लिहाज से ये गुवाहाटी का सबसे बेहतरीन इलाका भी है। GS रोड देखिए गुवाहाटी का लाइफलाइन माना जाता है। इट इज कनेक्टिंग बिटवीन गुवाहाटी एंड शिलोंग एंड मेन कमर्शियल डेवलपमेंट जो है गुवाहाटी का, तो ये कमर्शियल हब गुवाहाटी का इट्स स्ट्रेच ऑफ अराउंड 8 to 9 किलोमीटर्स और इतना लंबा स्ट्रेच फुल्ली कमर्शियली डेवलप हो रहा है। तो इट इज़ वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट एरिया ऑफ गुवाहाटी। तो जहाँ कमर्शियल आएगा वहीं पे लोग बाकी की उसके बाइलेंस में, सो ये बेसिकली गुवाहाटी का सबसे कॉस्टली इलाका माना जाता है। इस वक्त GS रोड पर बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट तो आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि ये सिटी सेंटर इलाका है और यहाँ पर जमीन ज्यादा नहीं बची है, लेकिन जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पर बन रहे हैं उनके भाव काफी ऊंचे हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी के साथ साथ यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी काफी महंगी है। कमर्शियल का प्राइस रेंज तो डिपेंड्स कि किस टाइप का मॉल बना रहा है। तो एनीथिंग बिटवीन 8,000 9,000 से लेके रिसेंटली मॉल्स में आई थिंक 18,000 भी कोट हुए हैं और रेजिडेंशियल का स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 4,500 to 6,000 रुपीज। GS रोड के समानांतर ही है जू रोड। GS रोड की तरह जू रोड भी एक पॉश इलाका है, लेकिन यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की तादाद ज्यादा नजर आएगी। यहीं पर लंदन के हाइड पार्क की तर्ज पर एक गार्डन भी बनाया गया है जिससे इस इलाके के भाव और बढ़े हैं। जू रोड पर ही इस वक्त 2 नए मॉल अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। जू रोड एक सेकंड लाइफलाइन ऐड हुआ है गुवाहाटी का, तो इसमें कमर्शियल ज़्यादा डेवलप नहीं हो के इट हैज़ बीन डेवलप्ड इन द बिकॉज इट इज़ नियर टू GS रोड। तो ये हाई एंड रेजिडेंशियल एरिया डेवलप होगा, जैसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आए हैं। तो उसका रेंज भी आप पकड़ लीजिए कि 3,500 से लेकर 5,500 तक डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं एंड पीपल आर लाइकिंग दैट एरिया फॉर स्पेशली फॉर हाई एंड रेजिडेंशियल एरियाज। तो अभी जू रोड इज़ अ गुड डिमांड फॉर ऐसे फ्लैट्स के लिए अच्छा डिमांड में है। इन इलाकों में आपको ज्यादातर 3 या 4 BHK फ्लैट ही मिलेंगे जिनका साइज 1800 स्क्वायर फीट से लेकर 2400 स्क्वायर फीट तक जाता है, लेकिन इस इलाके में आज भी प्रॉपर्टी की डिमांड काफी अच्छी है। तो ये आपने देखे गुवाहाटी में GS रोड और जू रोड के इलाके और किस तरह की यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं, साथ ही किस तरह का बाजार है, किस तरह का मार्केट है, क्या डेमोग्राफी है। आइए अब वक्त हो गया है कि हम इन इलाकों में आपको कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टी ऑप्शंस दें। तो एक नजर डालते हैं जू रोड और GS रोड पर कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टी ऑप्शंस पर। गुवाहाटी में जू रोड पर घर खरीदना शान की बात समझी जाती है। यहाँ पर आपको रेडी पोजीशन और अंडर कंस्ट्रक्शन दोनों तरह के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जहाँ पर आप घर खरीद सकते हैं। अगर आप रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ब्रह्मपुत्र ग्रुप के लग्जरी प्रोजेक्ट स्पेनिश गार्डन में घर देख सकते हैं जहाँ पर अभी भी फ्लैट्स उपलब्ध हैं। यहाँ पर आपको 3 और 4 BHK का ऑप्शन मिल जाएगा और भाव होगा 4,800 रुपए पर स्क्वायर फीट। जू रोड पर ही ब्रह्मपुत्र ग्रुप बना रहा है शहर का सबसे बड़ा मॉल सिटी सेंटर, जहां पर शॉप के साथ साथ ऑफिस स्पेस भी उपलब्ध है और भाव है 17 से 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। वहीं अगर आप लीज पर दुकान या ऑफिस लेना चाहते हैं तो भाव होगा 200 रुपए पर स्क्वायर फीट। वहीं अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो आप जू रोड पर शुभम ग्रुप का प्रोजेक्ट बिल्ड वेल देख सकते हैं जहां पर आपको 4,350 रुपए का भाव मिल जाएगा और 3 और 4 BHK का ऑप्शन। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं एक्सोटिका डेवलपर्स का प्रोजेक्ट एक्सोटिका ग्रीन्स, जहां पर आपको 3 और 4 BHK का ऑप्शन मिल जाएगा और यहां पर भी है भाव 4,350 रुपए का। और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड में इस हफ्ते आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन अगले हफ्ते भी आसाम के इस खूबसूरत से शहर गुवाहाटी में हमारा सफर जारी रहेगा। देंगे गुवाहाटी के अंदर आपको कुछ बेहतरीन रेजिडेंशियल और कमर्शियल ऑप्शंस, लेंगे कुछ और पॉकेट्स का जायजा जहां पर रियल एस्टेट डेवलपमेंट काफी तेजी के साथ हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ होगा अगले हफ्ते। तो अगले हफ्ते इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी गुवाहाटी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नॉब्स हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। अरे वाह, नई हीरो, अति उत्तम। एक और, हाँ हाँ, एक और, हाँ हाँ, तू तोड़ ले। एक और, 5। जब 5 साल की वारंटी हो श्योर, तो बनता है ना ज्यादा से भी मोर। पेश है इंडिया की पहली 5 साल की वारंटी हर हीरो बाइक के साथ। जब टेक्नोलॉजी में हो जोर, तो मिले ज्यादा से भी मोर। मेरा टाइम तो अब भी चल रहा है। तुम रोज और यंग होती हो। मैं तो दादी से सीखी हूँ। DC Jeweler, Jeweler for generations.